हेलो फ्रेंड्स, चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि इसके बाद अनुपूरक कोण के लिए त्रिकोणमिति का सूत्र देंगे। तो आइए उसके बारे में हम बताते हैं कि अनुपूरक, पहले शब्द का ज्ञान कीजिए। अनुपूरक का दूसरा नाम पूरक भी होता है, अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो वह जिन दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है उसे अनुपूरक कोण कहते हैं या पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें, इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत केवल और केवल समकोण त्रिभुज के ही बारे में चर्चा होगी, बाकी दूसरे ट्रायंगल के बारे में नहीं होगी। तो समकोण ट्रायंगल जो है, समकोण त्रिभुज जो है, इसमें ऑलरेडी 90 डिग्री का एक कोण होता है और शेष दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री होता है। शेष दो कोणों का योगफल 90 डिग्री की, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री ही होता है, उससे ना अधिक होगा ना उससे कम होगा। तो यहाँ पर हम देखें कि कोण बी जो है हमारा ऑलरेडी 90 का है, इसलिए ए और सी का योगफल जो है 90 डिग्री ही होगा। यदि हम मान लें कि सी कोण हमारा थीटा है, तो ए कोण का मान आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब देखिए, हम जिस कोण को लेंगे उसके सामने वाली जो भुजा होगी वह लंब कहलाएगी। थीटा कोण के लिए लंब हो गया ए बी, आधार BC, और AC अपने स्थान पर ये कांस्टेंट रहेगा। ये जो हाइपोटेनस है, आपका जो कर्ण है, वह स्थिर रहता है। लंब और आधार कोण के हिसाब से चेंज होते रहते, जिस कोण को लिया जाएगा। अगर हमने कोण 90 माइनस थीटा को लिया, ए कोण के लिए BC हो गया लंब, सी कोण के लिए AB लंब हो गया। तो आइए हम देखते हैं कि अगर थीटा कोण के लिए अगर हम लें साइन थीटा अगर ले लें, तो थीटा कोण के लिए लंब AB हो गया। तो थीटा इक्वल टू हो साइन इक्वल टू होता है लंब और कर्ण का अनुपात, अर्थात AB बटा AC हो गया। अगर हम कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा, तो आधार और कर्ण का अनुपात है, तो BC बटा AC हो गया। अगर tan थीटा की बात करें तो लंब बटा आधार, अर्थात AB बटा BC हो गया, AB बटा BC। अब साइन का अपोजिट जो होता है वो होता है कॉसिक, और tan का अपोजिट होता है कॉट। यहाँ पर कॉट थीटा की बात करें तो इसका अपोजिट हो जाएगा BC बटा AB। कॉसेक का अपोजिट होता है सेक थीटा इक्वल टू AC बटा BC हो गया। इसी तरीका से साइन का अपोजिट हो गया कॉसेक थीटा, तो इसका अपोजिट हो गया AC बटा AB। अब ये सारे अनुपात हो गए इस थीटा के। इसी तरीका से अगर 90 माइनस थीटा लिया जाए ये, तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर साइन 90 माइनस थीटा ले तो इसके लिए लंब BC हो जाएगा और कर्ण तो अपने स्थान पर स्थिर है AC, BC बटा AC। अगर इसके लिए कॉस लिया जाए, कॉस 90 माइनस थीटा, तो आधार इसके लिए हो गया AB, अर्थात AB बटा AC, आधार बटा कर्ण हो गया। अगर tan की बात करें
तो tan 90 माइनस थीटा लंब बटा आधार, तो इसके लिए लंब BC हो गया, आधार हो गया A। अब इसका अपोजिट ये tan का अपोजिट हो गया 9 cot 90 माइनस थीटा, तो इसको उलट दीजिए, AB बटा BC हो गया। cos का उल्टा sec हो गया, sec होता ही है, तो sec 90 माइनस थीटा इसका अपोजिट हो गया AC बटा AB। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो कोसेक 90 माइनस थीटा हो गया AC बटा BC। अब यहां पर देखें कि किसका वैल्यू जो है एक समान है, तो यहां हम पाते हैं कि ये वैल्यू AB, ये वैल्यू इसके समान और ये वैल्यू आपका इसके समान। देखिए ये दोनों वैल्यू है, राइट हैंड दोनों का इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड भी इक्वल होगा। इस प्रकार हम पाते हैं, इस प्रकार हम पाते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वही वैल्यू होगा जो कॉस थीटा का वैल्यू है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, क्योंकि इसका भी वैल्यू और इसका भी वैल्यू दोनों सेम है। इस प्रकार हम देखते हैं, अगर कॉस की बात करें, कॉस 90 डिग्री का वही वैल्यू प्राप्त हुआ जो साइन थीटा का हुआ। तो समझिए साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में। साइन चेंज होगा कॉस में, साइन का अपोजिट बेशक कोसेक है, परंतु चेंज जब चेंज वाली बात आएगी तो साइन जब भी चेंज होगा वो कॉस में चेंज होगा और कॉस जब भी चेंज होगा वो साइन में ही चेंज होगा। इस तरीका से आप यहां पर भी आप देखें कि tan थीटा का वही वैल्यू है जो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का, कॉट थीटा का वही वैल्यू है जो tan 90 डिग्री माइनस थीटा का है। देखिए यहां पर इस प्रकार से हम पाते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल tan थीटा। तो यहां पर हमने देखा कि tan जब भी चेंज होगा कॉट में चेंज होगा, कॉट जब भी चेंज होगा वो tan में चेंज होगा। यहां आपको भ्रम नहीं होना चाहिए, ये साइन का अपोजिट बेशक कोसेक है, लेकिन जब चेंज होगा तो कॉस में ही चेंज होगा। साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, tan चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा tan में। इस तरीका से सेक और कोसेक में ही चेंज होगा। देखिए यहां पर दोनों का वैल्यू एक समान है, तो यहां हम लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अगर यहां पर हम देखें, अगर यहां पर हम लिख दें याद रखने के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, तो जहां तक चेंज होने वाली बात है, कन्वर्ट होने वाली बात है, तो साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज होगा, tan कॉट में और कॉट tan में चेंज होगा, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज होगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यही अनुपूरक कोण का फॉर्मूला है। इस पर बहुत सारे आते हैं प्रश्न, और जब एक्सरसाइज हल होगा तो बाबू पहले इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखें, एकदम आसानी पूर्वक याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए एक बार रिपीट करते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा,
tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा। बस यही फॉर्मूला है। फिर हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल हल करेंगे और एक्सरसाइज थोड़ा सा प्रूफ किया जाएगा, एक आध दो प्रश्न हल किया जाएगा, तब आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में और आ जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं और कितना आसानी से और कितना जल्दी से आप हल कर सकते हैं। तो अब प्रश्नों का सिलसिला फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारे इस चैनल को आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।